हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का योर एग्री ट्यूटर में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते हैं अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नवंबर 2022 के एग्रीकल्चरल करंट अफेयर को, जो होगा बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्टूडेंट्स, ये करंट अफेयर आपको क्विज फॉर्म में मिलेगा, जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? पोषण अभियान को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 2018 में, 2018 में। 8 मार्च 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पोषण अभियान को लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में। एस्पिरेंट्स, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य था कि जो बच्चों में ग्रोथ की स्टंटिंग है, अल्प पोषण है और महिलाओं में, बच्चों में और किशोर लड़कियों में एनीमिया है, उसको कम किया जाना। गवर्नमेंट ने ये मिशन तैयार किया था कि 2022 तक जो बच्चों में ग्रोथ की स्टंटिंग है उसको 38.4 से घटाकर 25% किया जाए। गवर्नमेंट इस अभियान को इम्प्लीमेंट कर रही है एक टेक्निकल रूप से, और जितने भी जिले हैं उसमें अधिकारियों को तैनात कर रही है स्वस्थ भारत प्रेरक के रूप में। स्वस्थ भारत प्रेरक के रूप में। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसे हिंदी में भी यहाँ पे रखा गया है। जो वॉलेंटियर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फिर से पढ़ सकते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। राज्य सरकार ने खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के अंतर्गत जो भी पशुपालक हैं उनको 2 मुर्रा भैंसें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और उसकी जो कीमत है वो है 2,50,000 रुपए। एस्पिरेंट्स, 2,50,000 रुपए की कीमत की 2 मुर्रा भैंसें अगर कोई पशुपालक लेता है और वह अनुसूचित जाति या जनजाति से आता है तो उसको 75% का अनुदान दिया जाएगा, या फिर अगर कोई किसान पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य जाति से आता है तो उसको 50% का अनुदान स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिंदी में है। जो भी वॉलंटियर पढ़ना चाह रहे हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 4 अक्टूबर को। हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य ये होता है कि जो जानवरों के कल्याण मानक हैं उनमें सुधार के बारे में बात की जाए, और दूसरा कि दुनिया भर के सभी जानवरों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर इन वर्ल्ड? कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इंडिया। भारत विश्व भर में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम? किस राज्य सरकार के द्वारा महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्कीम को लॉन्च किया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे और वहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। Which city gets India's cleanest city tag स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर द 6th टाइम इन अ रो? किस शहर को लगातार 6ठी बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर का टैग स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इंदौर सिटी को। इंदौर सिटी को लगातार 6ठी बार भारत की सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में। इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। स्टूडेंट्स, 2022 में इस पुरस्कार को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया।
जिसमें इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। और अगर बात करें बड़े राज्यों की तो उसमें मध्य प्रदेश को पहला स्थान दिया गया। बात करें बड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों की तो उसमें तेलंगाना को प्रथम स्थान दिया गया। और छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एंड निकोबार समूह को प्रथम स्थान दिया गया। एस्पिरेंट्स, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की एक सर्वे की बात करें जिसमें 1 लाख से जो कम आबादी वाले शहर हैं उनमें महाराष्ट्र के पंचगनी इलाके को प्रथम स्थान दिया गया है। वर्ल्ड कॉटन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व कपास दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 अक्टूबर को। हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए विश्व कपास दिवस की थीम थी कपास के लिए एक बेहतर भविष्य बुनना, वीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। स्टूडेंट्स, भारत की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। और जो अगर प्लांट प्रोडक्ट की बात करें तो कपास का जो फाइबर होता है और कपास का जो सीड होता है वो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट है। स्टूडेंट्स, जो कपास के प्रोडक्ट हैं जैसे कि फाइबर या फिर सीड, उनका उपयोग कपड़ा उद्योग में, चिकित्सा क्षेत्र में, खाद्य तेल बनाने में और पशु चारा बनाने में किया जाता है। Under Bharat Krishi Satellite Program, minimum of how many satellites will be required to cover the entire agricultural area of India? भारतीय कृषि उपग्रह कार्यक्रम के तहत भारत के पूरे कृषि क्षेत्र को कवर करने के लिए कम से कम कितनी सैटेलाइट की आवश्यकता होगी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी। भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम ये चलाया जा रहा है इसरो के द्वारा। एस्पिरेंट्स, इसरो ने भारत की एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर, क्रॉप डेटा, ड्रॉट स्टैटिक्स को कवर करने के लिए ये डिसाइड किया है कि कम से कम 2 सैटेलाइट की आवश्यकता होगी जिससे कि पूरे देश के एग्रीकल्चर एरिया को कवर किया जा सके। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे 2022? विश्व खाद्य दिवस 2022 के लिए थीम क्या थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लीव नो वन बिहाइंड। लीव नो वन बिहाइंड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड फूड डे 2022। एस्पिरेंट्स, हम हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन को 1981 से मनाया जा रहा है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस हम 1981 से ही मना रहे हैं। एस्पिरेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि लोग जो भूखमरी से पीड़ित हैं उनको जागरूक किया जाए और जो भी पोषण युक्त आहार है उसको लेने के फायदे भी बताया जाए। विच इंडियन सिटी हैज वन वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? भारत के कौन से शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड दिया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद को। एस्पिरेंट्स, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार मिला। भारत के एकमात्र शहर को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। हैदराबाद को दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित, दक्षिण कोरिया का एक शहर है जेजू, वहां पर एक समारोह आयोजित किया गया था जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH के द्वारा आयोजित किया गया था। वहां पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही हैदराबाद को एक और अवार्ड दिया गया जिसका नाम है लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। The Union Cabinet has approved an increase in minimum support price for all rabi crops for the marketing season 23-24. The highest increase has been cleared for lentil with a hike of how many rupees per quintal? Friends, गवर्नमेंट ने सभी रबी क्रॉप्स के लिए जो MSP है उसको बढ़ा दिया है, लेकिन 2023-24 के लिए सबसे ज़्यादा MSP लेंटिल का बढ़ा है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो लेंटिल है उसके MSP को यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई 500 रुपीज पर क्विंटल। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में है। लेंटिल को बोलते हैं मसूर दाल। मसूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ाया गया है। Which country approved the commercial cultivation of genetically modified Indian mustard species Brassica genuina? किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति ब्रिसिका जेनेसिया के व्यावसायिक खेती को मंजूरी दे दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 ऑस्ट्रेलिया ने।
ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वहां पर ब्रिस्का जेंसिया की खेती को कॉमर्शियल करने की मंजूरी दे दी है। Which of following has partnered with आर्या एजी FWWB? FWWB का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया टू स्ट्रेंथन वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। निम्नलिखित में से किसने कृषि संबद्ध क्षेत्रों में मुख्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए RAG FWWB इंडिया के साथ भागीदारी की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। UNDP ने पार्टनरशिप की है आर्या एग्रीकल्चर के साथ FWWB इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और एलाइड सेक्टर में। Which state government has launched the Trees Outside Forest in India program in association with USAID? USAID का फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। एस्पिरेंट्स, किस राज्य सरकार ने USAID के सहयोग से भारत में वनों के बाहर पेड़ TOFI प्रोग्राम की शुरुआत की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई आसाम राज्य ने। आसाम राज्य गवर्नमेंट ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ मिलकर ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि फार्मर्स को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एक साथ लाना जिससे कि ट्री कवरेज को बढ़ाया जा सके। Which welfare has set up the committees to reduce the delay in crop loss damage estimation? एस्पिरेंट्स, फसल हानि या नुकसान के आकलन में देरी को कम करने के लिए किस कल्याण समिति ने समितियों का गठन किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एक कमेटी बनाई है, दो कमेटीज बनाई हैं जिससे वो इंश्योर करेंगे कि जो क्रॉप लॉस या फिर डैमेज है उसको डिले किया जाए या फिर उसको कम किया जाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी approved a genetically modified GM version of which product for commercial cultivation? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने व्यावसायिक खेती के लिए किस उत्पाद के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को मंजूरी दी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 मस्टर्ड। मस्टर्ड के आनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति GEAC के द्वारा मंजूरी व्यावसायिक खेती की मंजूरी दी जा चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे। Which state has launched a common credit portal सफल simplified application for agricultural loan and the welfare of the farmer? एस्पिरेंट्स, किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए एक सामान्य क्रेडिट पोर्टल सफल का फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन, इसको हिंदी में बोलते हैं कृषि ऋण के लिए सरलीकृत आवेदन, को लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 उड़ीसा राज्य ने। When is वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भुखमरी को कम करना। एस्पिरेंट्स, यह दिन संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं वे सभी मिलकर मनाते हैं जिसमें भारत भी शामिल है। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की PDF के लिए आपको ज्वाइन करना होगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल को। यहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।